इंसान घर बदलता है, रिश्तेदार नाते बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त यार बदलता है, फिर भी परेशान है क्यों? नहीं नहीं, इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्तेदार बदलता है, भोजन बदलता है, नाते रिश्ते बदलता है, दोस्त यार बदलता है, फिर भी परेशान है क्यों? नहीं नहीं, मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, नाते रिश्ते बदलता है, दोस्त यार बदलता है, फिर भी परेशान है क्यों? वो इसीलिए कि सब बदलता है लेकिन अपने को नहीं बदलता है। अपने को बदलिए। लाख टके की एक बात, अपने को बदलिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने को बदलिए। सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा। आप अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा। और अभी तो सास ने कसम खा रखी है, इस बहू को ना बदलता तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। हालात ये है, अभी हमारे परिवार के हालात ये है, सास ने कसम खा रखी है अगर इस बहू को ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं। वो फूलन देवी तो कब की मर गई, ये अब तक जिंदा है। अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला बोलो, सामने वाला, सामने वाला नहीं बदलेगा। अपने को बदलिए। सास ने कसम खा रखी है बहू को ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं, और बहू ने भी कसम खा रखी है दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं टस से मस होने वाली नहीं हूं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। परिवार में कलह होगी, परिवार में क्लेश होगा, परिवार में संघर्ष होगा, परिवार में तनातनी होगी, परिवार में झगड़े होंगे, परिवार में मनमुटाव होगा। इसलिए धर्म और अध्यात्म की शरण में आने वाले लोगों को पहला सबक सिखाया जाता है, पहला लेसन पढ़ाया जाता है, पहला अध्याय का पहला चैप्टर होता है अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। दो दोस्त बात कर रहे थे, एक दोस्त बोला यार मुनि जी के प्रवचन सुनने के बाद मेरी तो लाइफ बदल गई। दूसरा बोला बदली होगी तेरी लाइफ, मेरी तो वाइफ बदल गई। अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला, पहला सबक, पहला लेसन, पहला पाठ सबके लिए। अपने को बदलिए। हमारे परिवार में जो तनाव है उसकी वजह यह है हम दूसरों को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, और महावीर ने कहा दूसरों को बदलने की कुचेष्टा सबसे बड़ी हिंसा है। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, अपने लिए हम अपने को कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में बदल सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं,
इसीलिए परिवार का पहला अध्याय अपने को बदलने के लिए होना चाहिए। अभी आप दूसरे में बदलाव चाहते हैं। पति चाहता है कि पत्नी में बदलाव हो, पत्नी चाहती है कि पति में बदलाव हो, और होता कुछ नहीं है। खुदा पहाड़, बोलो, निकली चूहा, वो भी मरी हुई। यही हो रहा है जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए। अगर मैं आपके इस नगर में रामपुर मनिहारन में आया हूं तो यकीनन आप विश्वास करिए, मैं आपसे बदला लेने के लिए नहीं बल्कि आपको बदल देने के लिए आया हूं। अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा। इसीलिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है कि इंसान घर बनाता है, लिबास बदलता है, घर बदलता है, दोस्त यार बदलता है, रिश्ते नाते बदलता है, लेकिन अपने को नहीं बदलता, इसीलिए परेशान है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, उसकी वजह यह है हम अपने को नहीं बदल रहे। यह जीवन स्वर्ग है। एक भाई मुझसे कह रहे थे, मुनि जी स्वर्ग हमारी मुट्ठी में कैद रहे, इसके लिए हम क्या करें? मैंने कहा कुछ मत करो। अगर आप चाहते कि स्वर्ग आपकी मुट्ठी में कैद रहे तो कुछ मत करो। दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो। स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में कैद हो जाएगा। जीवन स्वर्ग है, जीवन स्वर्ग है, लेकिन आज ये जीवन जहरीला हो गया। जीवन जहरीला हो गया। अमृत पुत्र कहा जाने वाला मनुष्य जहरीला हो गया। एक नेता को सर्प ने डसा, नेताजी मजे में, सर्प चल बसा। ये आदमी इतना जहरीला कब हो गया? नहीं, यहां कोई नेता बैठा हो तो उससे माफी मांगूंगा। ये आदमी इतना जहरीला कब हो गया? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन स्वर्ग है, जीवन जन्नत है, लेकिन उसमें नरक का पर्याय बन गया। इसलिए एक ही वक्तव्य याद रखना, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए धर्म हमारी आत्मा से जागृत हो। हम मजबूरी में ईमानदार ना बने, हम मजबूरी में ईमानदार ना बने, हम मजबूरी में धार्मिक ना बने, हम मजबूरी में नैतिक ना बने, संस्कारों से बने, चरित्र से बने। अभी पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा में मुझे बुलाया, मैं गया, वहां मैंने एक बात कही थी, जिन्होंने छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची चोरियां की वो छोटे व्यापारी हो गए। जिन्होंने 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 छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची चोरियां की वो छोटे व्यापारी हो गए। जिन्होंने बड़ी बड़ी चोरियां की वो बड़े व्यापारी, उद्योगपति हो गए। और जिन्हें चोरी करने का मौका ना मिला वो तथाकथित ईमानदार हो गए। चूंकि चोरी करने का मौका ही नहीं मिला, हम मजबूरी में ईमानदार हैं, हम मजबूरी में ईमानदार हैं। पर मैं निवेदन करूंगा, चरित्र से ईमानदार बनिए, संस्कारों से ईमानदार बनिए, प्रकृति से ईमानदार बनिए। देश का भला होगा, समाज का भला होगा, परिवार का भला होगा और व्यक्ति का भला होगा।
और जीवन जन्नत बनेगा। एक आदमी भगवान की प्रार्थना कर रहा था, भगवान की प्रार्थना कर रहा था, भगवान प्रकट हुए और बोले, बोल मन्नत मांग, तेरी मन्नत क्या है, मन्नत मांगो। भगवान ने प्रकट होके कहा, तू मन्नत मांगो, तू मन्नत मांग। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान मैं शादीशुदा हूं, मुझे कुंवारा बना दो। भगवान बोले, तेरे को मन्नत मांगने को कहा, जन्नत मांगने को नहीं कहा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जीवन स्वर्ग है लेकिन वो नरक बन रहा है। परिवार हरिद्वार है, परिवार हरिद्वार है लेकिन वो नरक बन रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी सब बदलता है लेकिन बोलो अपने आप को नहीं बदलता। इसलिए आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, यहां से जब प्रवचन सुनकर के आप घर जाओ, अगर सास प्रवचन में आई और बहू प्रवचन में नहीं आ पाई तो सास प्रवचन सुन के घर जाए तो बहू उसके व्यवहार को देख करके, उसके चेहरे की शांति को देख करके बहू को लगना चाहिए, अम्मा जी गंगा जी नहा के आई है। तब तो प्रवचन सुनने का कोई मतलब है, तब तो सत्संग सुनने का कोई मतलब है, तब तो यहां आने का, बैठने का कोई मतलब है। बहुत सास जब यहां से जाए, सास के व्यवहार को देख करके, सास के चेहरे की शांति प्रसन्नता को देख करके बहू को लगना चाहिए, अम्मा जी गंगा जी नहा के आ रही है। तो सत्संग का फल होता है, प्रवचन का फल होता है। अभी तो क्या होता है, मंदिर से लौटी हुई सास घर पहुंचती है, पहला अटैक पोते पे, दूसरा अटैक बेटे पे, तीसरा अटैक बेटे पे। वो कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का सोचता है मेरी माँ मंदिर से आ रही है या किसी की रजिस्टर, शिकायत का रजिस्टर तैयार करके ला रही है। यह दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है, धर्मात्मा सास वो नहीं जो मंदिरों में रोज पूजा करती है, मंदिरों में रोज स्वाध्याय करती है। धर्मात्मा सास वो नहीं जो मुनियों का परिवहन करती है, उन्हें आहार देती है। धार्मिक सास वो नहीं जो अष्टमी चतुर्दशी को व्रत रखती है, बल्कि धर्मात्मा सास वो है जो बहू और बेटी में फर्क मालूम नहीं डालती है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांतमय खाने में शराब और समाज में पानी छान कर पी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांतमय खाने में शराब और समाज में पानी छान कर पी रहा है। मैं निवेदन, गुजारिश, अनुरोध करूंगा, ये जो दोहरा चरित्र है, एक एक आदमी सैकड़ों चेहरे की जिंदगी जी रहा है। एक एक आदमी सैकड़ों चेहरे की जिंदगी जी रहा है। पत्नी के सामने जाता है उसका चेहरा कुछ और होता है, बेटे के सामने जाता है उसका चेहरा कुछ और होता है, नौकर के सामने जाता है उसका चेहरा कुछ और होता है, मालिक के सामने जाता है उसका चेहरा कुछ और होता है, ग्राहक के सामने जाता है उसका चेहरा कुछ और होता है। आदमी का असली चेहरा कौन सा है यही मालूम। आज के आदमी का असली चेहरा कौन सा है यही नहीं मालूम। आदमी ना होकर प्याज हो गया, प्याज का एक छिलका उतारो दूसरा छिलका आ जाता है, दूसरा हटाओ तीसरा छिलका आ जाता है, तीसरा हटाओ चौथा छिलका आ जाता है। छिलके हटाते जाओ छिलके आते जाते हैं, छिलके हटाते जाओ छिलके आते जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी होती है कि छिलके ही छिलके होते हैं,
प्याज नाम की कहीं चीज ही नहीं होती है। इसलिए धर्म ने सबसे पहली बात कही, एक चेहरा की जिंदगी जिए आदमी, एक चेहरे की जिंदगी जिए आदमी। जो चेहरा मंदिर में हो वही चेहरा समाज के बीच में होना चाहिए। जो चेहरा समाज में हो वही चेहरा संतों के सामने होना चाहिए। चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं, अंधे और बहरे हैं। ये चेहरे बहुत बहुत गहरे हैं, अंधे और बहरे हैं। होली का समय था, एक महिला 8-10 बच्चों को नहला रही थी, एक ही उम्र की, एक ही उम्र के 8-10 बच्चों को नहला रही थी। किसी ने पूछा, बहन जी इतने सारे बच्चे एक ही उम्र के आपके? मेरा तो एक ही है। मैं रंग धो करके ये देख रही कि मेरा कौन सा है। आज के आदमी की भी यही हालत हो गई, आज के इंसान की भी यही हालत हो गई। आदमी असली चेहरा भूल गया है। धर्म इस बात पर जोर देता है, एक चेहरे की जिंदगी आदमी जिए, बहुरूपिया ना बने। हे सके तुम मायाचारी के अजायब घर हो, राम राम जपना, राम राम जपना। पराया माल अपना की कूटनीति है तुम्हारी, मुख में राम। कविता मैंने लिखी कि तुमने लिखी? मैं बोल भी नहीं पाता, नहीं पहले ही से बोल जाती है। राम राम जपना, पराया माल अपना की कूटनीति है तुम्हारी, मुख में राम बगल में छुरी की कूटनीति है तुम्हारी। तन के उजले मन के काले की कूटनीति है तुम्हारी, मुख के मीठे दिल के झूठे की कूटनीति है तुम्हारी। रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम की कूटनीति है तुम्हारी। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता की कूटनीति है तुम्हारी। हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ की कूटनीति है तुम्हारी। गंगा गाय गंगा दास, जमुना गाय जमुना दास की कूटनीति है तुम्हारी। चोर से कह चोरी कर, सेठ से कह सावधान की कूटनीति है तुम्हारी। जहां देखी तबाह परात, वहीं गुजारी सारी रात की कूटनीति है तुम्हारी। वक्त पड़े बाका, गधा को कहे काका। वक्त पड़े बाका, गधा को कहे काका की कूटनीति है तुम्हारी। तो हे सके इस नीति को, कूटनीति को, सपननीति को, बकनीति को छोड़ दे, अन्यथा ये नीति करेगी जीवन का दहन। रे चपल मन, कर तू अरहत का भजन, कविता खत्म हुई, ताली बजाओ। बहुरूपिया हो गया इंसान, बहुरूपिया हो गया इंसान। इसलिए धर्म इस बात पर जोर देता, असली चेहरा पहचानो, एक चेहरे की जिंदगी जियो। मंदिर और मंडी के जीवन में फर्क नहीं होना चाहिए। महावीर जब मंडी पहुंचे, क्या क्या हुआ, वो बहुत कुछ हुआ, वो नहीं बोलूंगा। मंदिर और मंडी का जीवन अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये बहुरूपिया बन नहीं चलेगा। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, आदमी परेशान है। क्यों? क्योंकि बोलो, अपने को नहीं पैसा बदल रहा है। सास ने कसम खा रखी, इस बहू को ना बदला तो सास प्रवचन सुन के घर जाए, बहू को लगना चाहिए अम्मा जी गंगा जी नहा के आई। और सास किसी वजह से प्रवचन में ना आ पाई, बहू प्रवचन में आई, तो बहू जब प्रवचन सुन के घर जाए तो बहू के व्यवहार वर्ताव को देख करके उसकी सास को लगना चाहिए
बहू के व्यवहार बर्ताव को देख करके, बहू के चेहरे की शांति प्रसन्नता को देख करके उसकी सास को लगना चाहिए और सास बहू से कहे कि बहू तुझे अब क्या कहूं, आई लव यू। ये परिवर्तन के क्षण हैं, ये परिवर्तन के क्षण हैं। अपने को बदलिए, ये परिवर्तन के क्षण हैं, अपने को बदलिए। ये परिवर्तन के क्षण हैं, अपने को बदलिए, अपने स्वभाव को बदलिए, अपने नेचर को बदलिए। ये माता बहनें बैठी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। आज का जमाना वो है ना, काय का जमाना है, ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखना, क्या बोलती है, मैचिंग। हाँ देखा आ गए ना, बिल्कुल रेडीमेड तैयार, मैचिंग का जमाना। मैं मैचिंग के खिलाफ नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी है, मैं मैचिंग के खिलाफ होना वक्तव्य नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वस्त्र आभूषणों के साथ अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाओ कि वो कहीं भी मैच कर जाए। स्वभाव की भी मैचिंग होना चाहिए। अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाओ, अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाओ, अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाओ वो कहीं भी मैच कर जाए। स्वभाव की मैचिंग भी तो जरूरी है। अगर स्वभाव की मैचिंग आपने नहीं की तो आपको बहुत परेशानी होगी। दो अम्माएं, दो बुढ़ियाएं, छठी छठाई बुढ़ियाएं बात कर रही थी, छठी छठाई बुढ़ियाएं बात कर रही थी। एक बुढ़िया ने दूसरे से कहा, बहन मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक बुढ़िया ने दूसरे से कहा, बहन मेरी तो किस्मत ही खराब है। बोले बिगो क्या हुआ? बोले जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, अब जब मैं सास हूं, जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, अब जब मैं सास हूं तो मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। पर मैं आपसे निवेदन इतना करूंगा, स्वभाव को नहीं बदलोगे तो ये शिकायत जिंदगी भर रहेगी। अगर 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 आपने अपने स्वभाव को नहीं बदला तो ये शिकायत जिंदगी भर रहेगी। मुझे सास अच्छी नहीं मिली, मुझे बहू अच्छी नहीं मिली, मुझे सास अच्छी नहीं मिली, मुझे बहू अच्छी नहीं मिली, मुझे सास अच्छी नहीं मिली, मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। अच्छी सास मिलने, अच्छी बहू मिलने से पहले खुद को अच्छा बोलो बनना पड़ता है। अच्छी बहू, अच्छी सास पाने से पहले खुद को अच्छा बनना पड़ता। अगर अपन अच्छे हैं तो सास भी अच्छी मिलेगी और बहू भी अच्छी मिलेगी, और अपन ही बुरे हैं तो गई भैंस। अपन ही बुरे हैं तो ना बहू अच्छी मिलने वाली है, ना सास अच्छी मिलने वाली है, ना पति अच्छे मिलने वाला है, ना पत्नी अच्छी मिलने वाली है, कोई अच्छा मिलने वाला नहीं है। एक अम्मा मेरे पास आई, बोले मुनि जी मैंने तय कर लिया है, मैं घर द्वार परिवार छोड़ करके आपके साथ चलूंगी। अरे मैंने कहा बाप रे बाप। अम्मा ने आगे कहा, मुनि जी मैंने तय कर लिया है कि मैं घर द्वार परिवार छोड़ करके, सारे संसार को छोड़ करके मैं आपके साथ चलूंगी। अरे मैंने कहा माँ आखिर ऐसा क्या हुआ? बोले मुनि जी पति से मेरी बनती नहीं है, बेटों से मेरी बनती नहीं है, बहू से मेरी बनती नहीं है,
नौकरों से मेरी बनती नहीं है, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं सब कुछ छोड़ करके आपके साथ चलूंगी। मैंने कहा अम्मा, पति से तेरी बनती नहीं है, बेटों से तेरी बनती नहीं है, बहू से तेरी बनती नहीं है, नौकरों से तेरी बनती नहीं है, तो तरुण सागर से बन जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? तरुण सागर से बन जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, स्वभाव को बदलिए। स्कूल बदलने से कुछ नहीं होगा, क्लास बदलिए। स्कूल तो गधा भी बदल लेता है। स्कूल तो गधा भी बदल लेता है, पर क्लास बदलने के लिए उत्तीर्ण होना जरूरी है, पास होना जरूरी है। इसलिए कहूंगा, स्थान नहीं बदलिए, स्वभाव बदलिए। स्थान नहीं, स्वभाव बदलिए। स्थान नहीं, स्वभाव बदलिए। स्वभाव बदल जाए तो जगह बदलने की जरूरत, स्वभाव बदल जाए। एक कौवा मुझे मिला, कौवा स्नान, कौवा संत लोग है, वो मंत्र स्नान करते, दिगंबर मुनि स्नान नहीं करता, मंत्र स्नान। पर गृहस्थ के लिए जल स्नान जरूरी है, उसको पूजा करना है, आहार भी देना है, मंदिर भी जाना है, तो उसके लिए जल स्नान जरूर। गृहस्थ वैसे स्नान 3 प्रकार का होता है। एक तो ककड़ी स्नान, एक कौवा स्नान, एक ककड़ी स्नान, एक कौवा स्नान, एक नाली स्नान। एक माँ का बच्चा नहाता नहीं था, परेशान माँ, बाप परेशान, नहाता नहीं, के थक गए, बेटा नहाया करो, रोज नहाया करो, बेटा रोज नहाया करो, बेटा रोज नहाना चाहिए। लेकिन वो नहीं नहाता। जुम्मे के जुम्मे 8 दिन में 1 दिन नहाता। माँ बाप परेशान। मैं उस गांव में पहुंचा तो उसने कहा, अब महाराज आए, वो ही तेरे को सुधार सकते हैं, चल मैं तेरे को महाराज के पास ले चलूंगी और महाराज से शिकायत करूंगी, ये नहाता नहीं है, इसको आप समझाइए, नियम दीजिए, ये रोज नहाए। उस बच्चे ने क्या कहा, महाराज क्या नियम देंगे, वो तो खुद नहीं नहाती। अब बताओ, अब क्या करें बताइए। कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है, संतों को भी मुश्किल हो जाता है समझना और समझाना। संतों को, मुनियों को, हमारे जैसे मुनियों को भी मुश्किल हो जाता है समझना और समझाना। एक नौजवान आया, बोले मुनि जी आप मेरी शराब छुड़वा सकते हो क्या? मैं बहुत खुश हुआ। पहली बार कोई नौजवान खुद चल करके आया और बोल रहा है कि आप मेरी शराब छुड़वा सकते हो। मैं बहुत खुश हुआ। अरे मेरे कहने से तो सभी छोड़ते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन एक बार, पहली बार कोई नौजवान खुद चल करके आया और बोला, मुनि जी क्या आप मेरी शराब छुड़वा सकते हो? मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं छुड़वा सकता हूँ, तो मेरी शराब जरूर छुड़वा सकता हूँ। तो नौजवान ने कहा, पुलिस ने मेरी 4 बोतलें पकड़ ली है, कृपया छुड़वा दीजिए। अब बताओ क्या करे। कभी कभी समझना समझाना मुश्किल होता है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जीवन के लिए नल स्नान, ककड़ी स्नान, कौवा स्नान, नल स्नान, बिस्तर पर लेटे लेटे सर्दी में अब नल चालू कर रहा हूं, अब नहा रहा हूं, अब साबुन लगा रहा, बिस्तर पे लेटा है और फिर बोलेगा हो गया मेरा स्नान। ककड़ी स्नान,
पानी के छींटे मारे, हो गया स्नान। और कौन सा बचा? कौआ स्नान। कौन सा रे? ये कौआ स्नान वाला। हाँ यही बैठा है। कौआ स्नान, जो आदमी स्नान करके आया तव स्नानम मम स्नानम, तव स्नानम मम स्नानम, हो गया कौआ स्नान। जैसे शुद्धि में सोले के कपड़े पहन लेते ना, छूते नहीं है, अगर छू ले तो वो अशुद्ध हो जाता ना, तो जिसने नहाया उसको छू लिया, मेरा भी स्नान हो गया। कौआ। जगह बदलिए मत, स्वभाव बदलिए। जगह बदलिए मत, स्वभाव बदलिए। स्वभाव बदलिए, 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 बदलिए। और जब मैं कहता हूं बदलिए बदलिए, लोग घर जाके कपड़े बदल लेते। अब बताओ अब क्या करें? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए आपसे गुजारिश करूंगा, ये परिवर्तन के क्षण है, ये परिवर्तन के क्षण है। अगर भाई लोग प्रवचन में सुनने आए, पति प्रवचन सुनने आया, पत्नी प्रवचन सुनने नहीं आ पाई, तो पति जब घर पहुंचे तो पति के व्यवहार और बर्ताव को देख करके उसकी पत्नी को लगना चाहिए कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। तो कोई मतलब हुआ ना, प्रवचन सुनने का कोई मतलब हुआ ना। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, ये परिवर्तन के क्षण है। अपने को बदलिए। सामने वाला बोलो, सामने वाला, सामने वाला, सामने वाला नहीं बदलेगा। अपने को बदलिए। अपने को बदल लिया तो ये सारी दुनिया बदली बदली नजर आएगी। अपने को बदल लिया, सारी दुनिया बदली बदली नजर आएगी। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है। जिंदगी, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है। खुद को बदलने की चाहत होना चाहिए। खुशी भी गम में बदल जाएंगे, खुद को बदलने की आदत होनी चाहिए। खुद को बदलने की आदत होनी चाहिए। एक छोटी सी गली, उधर से एक सांड आ रहा है, इधर से राजा जा रहा। गली इतनी सक्रिय है कि या तो उसमें कोई आ सकता है या कोई एक साथ बनबे बनबे बनबे, या तो कोई आ सकता है या कोई। सामने से एक सांड आ रहा, इधर से एक राजा जा रहा है, दोनों का आमना सामना हुआ। अब सक्रिय गली है, बनबे है, या तो कोई आ सकता है या कोई जा। लेकिन उधर से सांड आ रहा था, इधर से राजा जा रहा था, दोनों का आमना सामना हुआ। अब 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 क्या राजा सांड से बोलेगा, ए सांड तो हट, ये मेरी गली है, मैं यहां का राजा हूं, हट। अगर राजा बोलेगा ये मेरी गली है, मैं यहां का राजा हूं, तो सांड बोलेगा तू राजा मैं महाराजा, आजा। सांड बोलेगा तू राजा मैं महाराजा, आजा। राजा की समझदारी इसी में है, वो पीछे हट जाए। राजा की समझदारी इसी में है, वो पीछे हट जाए। सांड पीछे नहीं हटेगा, सांड पीछे नहीं हटेगा। अरे यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं
सुबह जब आप घर से निकलेंगे ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए, बाजार के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो दिन भर में आपको 20 सांड मिलेंगे। दिन भर में आपको 20 सांड मिलेंगे। लेकिन किसी से टकराने की जरूरत नहीं है। आप राजा हैं, आप पीछे हट जाना, सांड को रास्ता छोड़ देना, तो इसमें तुम्हारा बड़प्पन बड़ा हो जाएगा। इससे तुम्हारा बड़प्पन बढ़ेगा। सांड पीछे नहीं हटेगा। लाख बात की एक बात समझ लेना, सांड पीछे आप राजा हैं। आप राजा हैं। आप कौन बोला रानी है? बहुत ही बेईमान है तुम लोग। आप राजा हैं, आप राजा है, सांड पीछे नहीं हटेगा। आपको पीछे हट जाना चाहिए। राजा की समझदारी है चबूतरे पे खड़ा हो जाए। राजा की समझदारी है चबूतरे पे खड़ा हो जाए, सांड को रास्ता दे दे। जा भाई तू जा। एक विद्वान मेरे पास आए, बोले मुनि जी हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते। अरे बाप रे। बोले मुनि जी, बड़े विद्वान थे, उनका नाम था, बड़े विद्वान थे। बोले मुनि जी हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले हम शास्त्रार्थ में आपको पराजित करना चाहते हैं। मैंने कहा बस आप मुझे पराजित करना ही चाहते हैं, तो समझो मैं पराजित हो गया। अरे जैन मुनि, दिगंबर मुनि तो जा रहा है, सामने से चींटियों का झुंड आ रहा है, तो वो चींटियों से पराजित हो जाता है, चींटियों को रास्ता छोड़ देता है, बाजू से निकल जाता है। चींटियों को चींटी को रास्ता छोड़ देता है कि भाई तुम जाओ, और वो बाजू से निकल जाता है। तो वो तो चींटी से भी पराजय मान लेता है। फिर तू तो विद्वान है 5.5 फुट का। सांड पीछे नहीं हटेगा, सांड पीछे नहीं हटेगा। आप तो राजा हैं, आप राजा हैं। अगर राजा होने का रौब झाड़ा तो सामने वाला तू राजा मैं महाराजा आजा, फिर तो बात फिर तो विवाद बढ़ेगा ना, झगड़ा बढ़ेगा ना। यहीं से संघर्ष शुरू होता है, यहीं से टेंशन शुरू होता है, यहीं से टेंशन शुरू होता है। हमारे 50% टेंशन तो हमारे फालतू के हैं, फालतू के हैं। 50% टेंशन तो फालतू। आप जा रहे हैं चौराहे पर, आकर एक आदमी, नया आदमी, अजनबी आदमी जो आपको जानता नहीं, जिसको आपने कभी देखा नहीं, कभी आपने उसको जाना नहीं, एक अजनबी आदमी रास्ते के चौराहे पर अगर आपको नमस्कार जी इतना बोल दे, तो आदमी रात भर सोचता है वो कौन था, वो नमस्कार बोलने वाला कौन था, उसने नमस्कार मेरे को क्यों बोला, मैं तो उसको जानते नहीं, कौन था वो। अब टेंशन में आ गया, अब आदमी अब टेंशन में आ गया, वो कौन था, नमस्कार क्यों बोला। फालतू का टेंशन, फालतू का टेंशन ले लिया। आप अपनी पत्नी के साथ बाजार में जा रहे हो और कोई महिला सामने आके आपको नमस्कार जी, तो महिला कौन थी, वो कौन थी, नमस्ते क्यों बोली, वो कौन थी। अब दिमाग में टेंशन आ गया, हमारे फालतू के टेंशन है, 50% टेंशन फालतू के हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। परिवार में छोटी छोटी सी बातों पे उलझिए मत।